मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं तरुण आपका स्वागत है। केबीसी न्यूज की यह विशेष पेशकश आप सीधा प्रसारण केबीसी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो आज की सुर्खियों में रहा। तो सबसे पहले हम देश दुनिया की वो बड़ी खबरें आपको बताते हैं जो आज पूरा देश, पूरा विश्व इस वायरस से प्रभावित है और सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में 7,350 मरीज हैं, जबकि पूरे विश्व में मृत्यु 34,818 हुई है। ठीक होने वाले की संख्या 1,56,137 है। और अगर हम भारत की बात करें तो अभी तक जो डिटेक्ट कोरोना पेशेंट हैं 1,071 है। भारत में मृत्यु 29 हुई है, जबकि ठीक होने वाले की संख्या 100 है। बिहार की बात करें तो 11 पेशेंट हैं और 1 की मृत्यु हुई है। ये पूरा अपडेट हम आपको पूरे विश्व के साथ साथ भारत और बिहार के बारे में बता रहे हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि अपने कटिहार जिला में एक भी कोरोना मरीज अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। यह जिला प्रशासन की कार्यशैली ही है कि हर जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। जो दूर दराज से कटिहार आ रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। यही वजह है कि आज कटिहार कोरोना मुक्त शहर है। तो हम ये बात कर रहे थे कटिहार में एक भी नहीं मिलना, यह एक अच्छी खबर है। आपके सहयोग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लगातार अपील से और आपके लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आज जो कोरोना वायरस अपने कटिहार में डिटेक्ट नहीं हुआ। चलिए आप भी कामना करें कि पूरा विश्व, भारत और हमारा शहर कोरोना से मुक्त जल्द से जल्द हो जाए। अफवाहों के बीच लगातार अफवाहें और चर्चाएं हो रही थी कि बरारी और अहमदाबाद में कोरोना पेशेंट मिले हैं, लेकिन इस अफवाहों का खंडन करते हुए जिला पदाधिकारी कंवल तनूज ने केबीसी न्यूज को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, जांच के लिए लाया गया था, लेकिन ब्लड सैंपल लेने के बाद नेगेटिव निकला। क्या कहा कटिहार डीएम ने, आइए सुनते हैं। सभी जिलावासियों को बताना चाहता हूं कि कुछ इधर अफवाह उड़ रही थी कि कटिहार जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई केस आया है, तो ये बिल्कुल निराधार अफवाह है। हाँ, 2 लोगों को हम लोगों ने ज़रूर लिफ्ट किया था और उनको हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था कटिहार मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे थे, कुछ लक्षण ऐसे थे जिससे कि आवश्यक था कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण तत्काल किया जाए। एक को अहमदाबाद से हम लोगों ने शिफ्ट किया था और एक को बरारी बाजार से शिफ्ट किया था, और तत्काल उन लोगों की ट्रैकिंग हम लोगों ने करवाई थी, क्योंकि स्वास्थ्य के लक्षण कुछ हम लोगों को इशारा कर रहे थे। जो ट्रैकिंग वगैरह हम लोगों ने करवाई उनके संपर्क में आए लोगों की, वो सिर्फ एहतियातन करवाया गया था और उनका रक्त नमूना परीक्षण कराया जा चुका है और उसका रिजल्ट आ चुका है और दोनों नेगेटिव टेस्ट हुए हैं। इसलिए अफवाहों पे कृपया ध्यान ना दें। हम लोग अपना काम तत्परता से करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस महामारी से हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनूज बता रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दें। पूरी तरह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस कोरोना वायरस को लेकर सक्रिय है और आप भी इस अफवाह को ध्यान में न दें। किसी भी तरह की अगर सूचना आपको मिलती है तो आप जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और उन्हें सूचित करें। बिना टेस्ट के किसी भी कोरोना पेशेंट को कोरोना बताना यह एक गैर कानूनी है। सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी बीच कटिहार के नए एसडीपीओ सदर अमरकांत झा, जो अपने इस कोरोना वायरस
में जो तबादला की गई है उसमें अपना योगदान कटिहार में दिए और इसी बीच उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और लोगों से इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए क्या कहे, आइए सुनते हैं कटिहार के सदर एसडीपीओ अमरकांत झा जी का। सर, लॉकडाउन को लेकर कितना असर देखा जा रहा है शहर में? लॉकडाउन का तो है असर, पूरा असर है। क्या लोगों को एहतियात बरतने चाहिए, क्या अपील करेंगे? बस जनता से पूरा अपील करेंगे जिसमें सहयोग करें, घर के भीतर रहें, यदि उनको जो आवश्यक काम है उसमें ही नहीं लिखें। अभी सैर सराटा या मॉर्निंग वॉक ये सब बिल्कुल नहीं करें, यह उनके हित के लिए है। सर, बाहर से मजदूर आ रहे हैं, उसके लिए सर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाँ, बाहर से जैसा आप लोग भी सुने, ऐसा हुआ ये दिल्ली से या बाहर से कहीं से आ रहे हैं, तो हमारे राज्य स्तर से ऐसा हुआ है कि सबसे पहले हमारे राज्य की जो सीमा है हम लोग उसको रिसीव कर रहे हैं। पहले सरकार स्तर से यह था कि वही हम लोग को रखना है, लेकिन बाद में इसमें बदलाव आया है और उसमें हम उन लोग को जो लेबर है उनको रिसीव करेंगे और फिर रिसीव करने के बाद उनका जिस जिला में होगा उस जिला के सीमा पर वो उसको रिसीव किया जाएगा। जैसे मेरे यहाँ रौतारा में और कुर्सेला में 2 पॉइंट हम लोग रख दिए हैं, क्योंकि दोनों मेरे जिला का सीमावर्ती है जहाँ बाहर से आने की ये है, तो हम लोग वहाँ रिसीव करेंगे। वही ब्लॉक स्तर पर उन लोग को जो मेडिकल होगा, जो सिस्टम होगा, जो क्वारंटाइन की व्यवस्था होगी, उन लोग को खाने की व्यवस्था होगी, सब की व्यवस्था जो है वो किया जाएगा। सर, शहरी क्षेत्र यानी कि बाजार में लॉकडाउन का असर बिल्कुल देखा जा रहा है, लेकिन मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जो बैठे रहते हैं झूठ कर, उस पर क्या कार्रवाई की है? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा भ्रमण इलाका में किए, हम देखें, आप सही कहें, कहीं कहीं लोग ताश खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो प्रशासनिक स्तर से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लोग नहीं चाहेंगे, जो अपना उन सब लोगों से अपील भी है कि उस चीज़ को माने, वो एक जगह नहीं जुटे, कम से कम 1 मीटर 2 मीटर की डिस्टेंस बना के, क्योंकि पहला चीज़ यही है इसमें कि हमको दूरी बना करके रहना है, तो झुंड में बिल्कुल नहीं रहे। और हम लोग प्रशासन स्तर से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हम लोग गश्ती कर रहे हैं, हम लोग हटिया पर ध्यान दिए हुए हैं, तो हम लोग हर जगह जहाँ जानकारी मिलती है उसको हम लोग कर रहे हैं। सर, अनावश्यक रूप से अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़ाते हैं तो सर क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? वो तो करेगा कार्रवाई, वो हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको अभी तत्काल जो स्थिति है तो उसमें हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आप सुन रहे थे कटिहार के सदर एसडीपीओ जो आज केबीसी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन न करें और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इससे भगाने के लिए आप भी घर में रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। ये केबीसी महापरिवार की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं सभी उन बुद्धिजीवियों के द्वारा लोगों को कहा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से घर से न निकलें, तभी इस कोरोना जैसे महामारी से पूरा विश्व के साथ साथ भारत भी निकल पाएगा। तो चलिए, इस लॉकडाउन में जहां एक और लोगों की जान का खतरा बना हुआ है, जिसके वजह से लॉकडाउन पूरे भारत को कर दिया गया है, वहीं इस लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए बाहर के मजदूर इस वक्त खाने को मोहताज है और केबीसी के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से या तो अपने गांव बुला लिया जाए या फिर खाने की व्यवस्था की जाए। चलिए, देश के उन अलग अलग राज्यों से हमारे पास लोगों ने अपना दुख भरी दास्तां बयां की है इस वीडियो के माध्यम से। कहाँ से हैं आप? हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं।
खाना वाना मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है सरकार, कुछ नहीं मिल रहा है बाबू हम लोग को खाने के लिए। जो 2-3 दिन का राशन था खा पी कर एकदम खत्म कर दिया। 3 दिन से आप भूखे हैं। बिहार सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? बिहार सरकार तो निज में देते हैं कि हम उस सब गरीब को सहायता करते हैं, लेकिन बिहार में हमारा बच्चे भी भूखे हैं एकदम। 3 दिन से बच्चे सब दाना नहीं खाए। रोज फोन करते हैं पापा मर जाएंगे, हम यहाँ मरते हैं, वो बच्चे सब वहाँ मरते हैं, हम लोग क्या करेंगे बताइए ना। आप सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचते। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। क्या क्या तकलीफ है? तकलीफ यहाँ पे बढ़िया से खाना वाना नहीं मिल रहा है जी। और हर एक तरह के, या जैसे कंपनी का किसी स्टाफ नहीं है यहाँ पे। हाँ। और हर एक चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। किसी चीज़ का तो सुविधा नहीं है। और हम लोग किसी टाइम खाते हैं, किसी टाइम ऐसे ही भूखे ही रह जाते हैं। बस अपना घर जाना चाहते हैं हम लोग। चितला गेट, पतली गली, मकान नंबर 481 में हम लोग हैं, परेशान हैं सब। जामा मस्जिद बस। और देख रहे हैं इस तरह के सब खाने पीने के लिए 3-4 दिन से अभी कोई खाया नहीं है, किसी को खाना भी नहीं मिल रहा। और यहाँ पे जितने भी हजरत बैठे हुए हैं सब बेहाल हैं। कोई किसी को कोई सहूलियत नहीं मिला, किसी को कोई खान पीन नहीं मिल रहा है। जो भी कारखानदार जो भी था, अब कोई भी कुछ भी नहीं दे रहा है। अगर आप लोग हमारी सहायता नहीं करोगे तो हम लोग समझ लो मरने के कगार में है। कभी खाना मिलता है, कभी खाना। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं सब लोगों को, ये लोग केरल में है, कालीकट डिस्ट्रिक्ट, गांव उलियरे कुरिंजरे आरबी कॉलेज में रहते हैं। ये लोग सब मजदूर हैं। ये लोग काम करते हैं, लेकिन अभी जो लॉकडाउन का जो चल रहा है, जो मोदी जी ने किया है, इसके चलते अभी ये लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों को बस अभी खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि अलग अलग राज्यों से लोग अपना गुहार लगा रहे थे। ना उन्हें खाने को मिल रही है, ना ही आने की कोई व्यवस्था है। ये रो रहे हैं, भूखे पेट हैं, हर किसी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम मजदूरों की क्या गलती थी जो इतना समय भी नहीं दिया गया कि लोग अपने अपने घर वापस आ जाएं। तो आप अलग अलग राज्यों का यह फुटेज देख रहे थे। लोग अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से उन्हें अपने गांव पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए, या फिर पूरी तरीके से उन्हें रहने खाने की व्यवस्था की जाए। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा हर उन सीमावर्ती क्षेत्रों में उन मजदूरों के लिए खाने और रहने की समुचित व्यवस्था की है, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसे लोग फंसे हुए हैं कि उन्हें निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर घर से निकलते हैं तो उन्हें पुलिस का डर सताता है, कानून का डर सताता है, और इस मजबूरी में वह अपने घर में ही रहकर इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं। आप भी इनका सहयोगी बने, और अगर कोई भी जो भी इन राज्यों में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करने की कृपा भी किया जाए, ताकि इन लोग भूखमरी से न मरे। तो यह आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोग केबीसी के माध्यम से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि वो इस आपदा और विपदा के घड़ी में किसी भी तरह से या तो अपने गांव आ जाए या फिर उसे रहने खाने की व्यवस्था हो। चलिए, अगर हम बात करें तो हैदराबाद से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुंबई और चेन्नई तक के लोग इस वक्त सैकड़ों मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, इस उम्मीद में हैं कि कोई उन्हें इस आपदा से, इस विपत्ति से उन्हें निकाल सके। तो हरियाणा में लोग फंसे हुए हैं, दिल्ली में फंसे हुए हैं, गुजरात में फंसे हुए हैं, मुंबई में फंसे हुए हैं, ऐसे तमाम स्टेटों में लोग फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कवायद की भी जा रही है। सरकार के द्वारा समुचित व्यवस्था करने की कोशिश भी की जा रही है और कर भी रहे हैं। ऐसे कई
दिल्ली में आनंद विहार में बस लगाकर कई सैकड़ों लोगों को उन स्थानों पर पहुंचाया गया जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, हर जगह पर लोगों के लिए जो सीमा है वहां पे रहने खाने की भी व्यवस्था की गई है। तो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे थे कि हैदराबाद, पटना में आने के लिए, कटिहार में आने के लिए लोग त्राहिमाम हैं इस कोरोना वायरस को लेकर। आप और इस वक्त हरियाणा से मुमताज आलम फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर जी बताइए, किस हालात में है इस वक्त आप? बहुत गंभीर हालात है सर, यहाँ खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है, ना कहीं बाहर जा सकते हैं सर। जी कहाँ पर है इस वक्त आप? कौन से स्टेट में है? गुड़गांव पे हूँ सर, हरियाणा गुड़गांव। जी क्या वहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं, सरकार के द्वारा कई जगह कैंप भी बनाए गए हैं उन लोगों को रहने के लिए जो इस वक्त फंसे हुए हैं, तो क्या आपको राहत नहीं मिल रही है? अभी तक कोई राहत नहीं। हम लोग को रहने के लिए किसी तरह कंपनी का जो लेबर कैंप बना उसमें रहते सर, अभी तक कोई प्रशासन आया ना कोई आया। जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कटिहार से। जी तो कितने लोग वहां पर आपके साथ मौजूद हैं और कितने लोग होंगे जो इस तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें सुविधा हो रही है खाने पीने की? सर यहाँ तो हम लोग 40-45 आदमी हैं। जी क्या इसको लेकर आपने वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करने की कभी कोशिश की? कोशिश किए हैं सर, अभी यहाँ कोई संपर्क नहीं। हम लोग बाहरी आदमी है, यहाँ से कहीं से किसी से संपर्क नहीं हो पाया। चलिए फिर आपसे बात होगी, जैसे ही कोई विकल्प बनती है तो आपसे संपर्क किया जाएगा। केबीसी के माध्यम से उन तमाम जगहों से लोग फुटेज अपना भेज रहे हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं सरकार के पास, कटिहार के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के पास। इस वक्त केरल से एक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या। जी बताइए, अपील करना चाहते हैं केबीसी के माध्यम से, केरल में फंसे हुए कुछ मजदूर हैं, आइए देखते हैं। कुरिंजरी आरबी कॉलेज में रहते हैं ये लोग सब मजदूर हैं। ये लोग काम करते हैं, लेकिन अभी जो लॉकडाउन का जो चल रहा है, जो मोदी जी ने किया है, इसके चलते अभी ये लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों के पास अभी खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। ये लोग अभी फुटपाथ में रहते हैं, लेकिन पुलिस वाले इसको बहुत मारते हैं, लेकिन पैसा नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग कैसे जिंदगी काटेगा इधर? तो आप देख रहे थे कि एक समूह जो इस वक्त अपने कमरे में बंद होकर सोशल मीडिया के माध्यम से, केबीसी के माध्यम से अपील कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस आपदा के घड़ी में मदद करें, गुहार लगा रहे हैं। और केरल से परवेज आलम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, आइए क्या कहना है परवेज का। परवेज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज तो मिल रही है। जी परवेज, कहां पर है, किस स्टेट में आप इस वक्त हैं? जी मैं कालीकट डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा स्टेट है? राज्य? केरला कालीकट डिस्ट्रिक्ट उलियरी में रहते हैं, गांव कुनिंजरी। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं रहने वाले बिहार के हैं। बिहार के किस जिला से हैं परवेज? कटिहार जिला, बैसाख गोविंदपुर गांव है, पोस्ट बांसगढ़ा, थाना बरारी। परवेज, किस तरह के माहौल है, क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सवाई इसी यहाँ पे खाने के लिए पैसा नहीं है, जिस रूम पे रह रहे थे उस रूम से निकाल दिया। तो क्या इसको लेकर आपने किसी से शिकायत भी किए हैं? हेलो जी परवेज। है जी। क्या आपको जो रूम से निकाल दिया गया है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारियों से आप बात किए? जी नहीं, यहाँ से कोई फोन नहीं, किसी के पास फोन नंबर भी देता कोई तो उसमें फोन भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है।
तो बाहर निकलकर जो पुलिस वाले तो होंगे या फिर कोई अधिकारी होंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करिए। आपका जो यह समाधान कुछ न कुछ निकाला जाएगा, आप संपर्क करें। यहाँ पे सर देखिए, हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई कंपनी में काम नहीं है, हम लोग जैसे कोई गांव में काम रहते हुए काम करते थे, ठीक है सर जी। जैसे कि गांव में रहते थे, चौक से काम करते, कल इसके घर में काम किया, कल उसके घर में काम किया, इस तरह से हम लोग काम करते थे और एक कमरा लेकर रहते थे हम लोग, ठीक है। हम लोग कोई कंपनी का काम नहीं है सर, हम लोग इसी तरह से हम लोग फंसे हुए हैं। बाकी हम लोग का टिकट बना हुआ था 22 मार्च का, और इसका 25 मार्च का पूरा। अभी हम लोग का टिकट अभी कैंसिल तो कराए नहीं, कैंसिल तो होगा बाद में, क्या होगा नहीं मुश्किल है। लेकिन घर में अभी इतना परेशान है, घर में भी मम्मी पापा सब रो रहा है, इधर हम लोग रो रहे हैं। जो भी हम लोग का पैसा था वो भी 4-5 दिन 7 दिन में खत्म हो गया। हम लोग कह रहे थे क्या करें अभी बताइए। जी जरूर, लेकिन जान है तो जहान है परवेज, किसी तरह से इस आपदा को संभालना है, लॉकडाउन को भी सफल करना है। लेकिन कोरोना वायरस एक तरफ तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है परवेज। चलिए, जो भी कोई एक बात है सर, ये कोरोना से आदमी मरे या ना मरे, लेकिन भूखा पैसा आदमी मर जाएगा जी। इसका कोई समाधान निकालिए आप लोग, या बिहार सरकार से भी हम। चलिए परवेज, आपकी आवाज जिला प्रशासन और सरकार भी सुन रही है। निश्चित रूप से कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। हम लोग ऐसे सोच रहे हैं जैसे दिल्ली से बहुत लोग पैदल चल चुका है, ठीक है सर, जैसे हम लोग भी सोच रहे हैं पैदल चलने के लिए, लेकिन हम लोग चले थे कितना दूर तक चले, हम लोग तो यहाँ से 3000 किलोमीटर है, हम लोग करे तो क्या करे बताइए, आप ही बताइए। और यह फोन लाइन हम लोग सरकार से भी अपील करते हैं, हम लोग को बस का सुविधा देते, हम लोग घर चला जाएंगे, किसी हाल में घर चला जाएंगे। चलिए परवेज, बात करने की फिर कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर आती है तो निश्चित रूप से आपको कॉल कर दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से पूरे भारत में हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं और आने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने भी ऐसे मजदूरों को आने के लिए कई तरह के व्यवस्था भी कर रहे हैं। मजबूरी यह भी है कि हालात जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस का जो मरीज़ है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसको लेकर एहतियात भी बरतना ज़रूरी है और जगह जगह लोग फंसे हुए भी हैं। चलिए अब चलते हैं कटिहार में मजदूरों का आगमन किस तरह से हो रहा है। लोग जैसे तैसे हाल में अपने जगहों को छोड़कर जहां काम करते थे वहां वापस, वाहन नहीं मिला तो वह 500 किलोमीटर से पैदल ही चलकर कटिहार पहुंच गए। जरा देख लेते हैं यह दृश्य। कहां से आ रहे हैं? फतवा से आ रहे हैं। फतवा क्या चीज से आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। कब निकले थे? 3 दिन हो गया। कहाँ जाना है? लावा जाना है। क्या क्या परेशानी हुआ? परेशानी वही पैदल जो चले वही परेशानी। कहीं गाड़ी नहीं मिली? नहीं मिला। खाने उन्हें कोई व्यवस्था? ऐसे पब्लिक खिलाया था। खिलाया था? क्या नाम है? अनवर। कहाँ जाना है? लावा जाना है। कहाँ से आ रहे हो? समस्तीपुर से। कब चले थे? 3 दिन हो गया। पैदल आ रहे हो? जी, कभी कभी हाईवे पर ट्रक उरक मिल जाता था उससे। खाना वाना कुछ खाए हो? नहीं। भूखे चल दिए? कहीं खाना मिला? नहीं। वहाँ क्या काम कर रहे थे? काम बिल्डिंग में कर रहे थे, हॉस्टल बन रहा था। तो वहाँ मालिक कुछ दिया नहीं पैसा? नहीं। क्या बोला? बोला कि तुम लोग जा सकते हो, हमें यहाँ नहीं कुछ दे सकते हैं। कितना लोग वहाँ काम कर रहा था? कम से कम 100 आदमी थे हम लोग। सब लोग आ गए? जी, कुछ पीछे है, कुछ आगे चला गया। कितना दिन लगाने में?
3 दिन। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से 500 किलोमीटर पैदल ही चल दिए 3 दिन में। अब उन्होंने अपना सफ़र को तय किया। कहीं कहीं उसे खाने को मिला होगा तो कई दिनों तक भूखे रहकर कटिहार पहुँचे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि लोग इस लॉकडाउन की वजह से परेशान तो ज़रूर हैं, लेकिन लोग बाहर में रहने से अच्छा अपना घर परिवार के साथ ही समय बिताना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। चलिए, इसको लेकर कटिहार सदर के एसडीपीओ अमरकांत झा जी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। सर, लॉकडाउन को लेकर कितने लोगों के बीच आज आप लोगों के द्वारा खाना का वितरण किया गया, किन लोगों के बीच बांटा गया? सर, लॉकडाउन को लेकर कितना असर देखा जा रहा है शहर में? लॉकडाउन का तो है असर, पूरा असर है। क्या लोगों को एहतियात बरतने चाहिए? आवाज का बस जनता से पूरा अपील करेंगे जिसमें सहयोग करें, घर के भीतर रहें, यदि उनको जो आवश्यक काम है उसमें ही नहीं लिखें। अभी सैर सराटा या मॉर्निंग वॉक ये सब बिल्कुल नहीं करें, यह उनके हित के लिए है। तो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, उसके लिए सर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाँ, बाहर से जैसा आप लोग भी सुने, ऐसा हुआ जो दिल्ली से या बाहर से कहीं से आ रहे हैं, तो हमारे राज्य स्तर से ऐसा हुआ है कि सबसे पहले हमारे राज्य की जो सीमा है हम लोग उसको रिसीव कर रहे हैं। पहले सरकार स्तर से यह था कि वही हम लोग को रखना है, लेकिन बाद में इसमें बदलाव आया है और उसमें हम उन लोग को जो लेबर है उनको रिसीव करेंगे और फिर रिसीव करने के बाद उनका जिस जिला में होगा उस जिला के सीमा पर वो उसको रिसीव किया जाएगा। जैसे मेरे यहाँ रौतारा में और कुर्सेला में 2 पॉइंट हम लोग रख दिए हैं, क्योंकि दोनों मेरे जिला का सीमावर्ती है जहाँ बाहर से आने की ये है, तो हम लोग वहाँ रिसीव करेंगे। वही ब्लॉक स्तर पर उन लोग को जो मेडिकल होगा, जो सिस्टम होगा, जो क्वारंटाइन की व्यवस्था होगी, उन लोग को खाने की व्यवस्था होगी, सब की व्यवस्था जो है वो किया जाएगा। सर, शहरी क्षेत्र यानी कि बाजार में लॉकडाउन का असर बिल्कुल देखा जा रहा है, लेकिन मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जो बैठे रहते हैं झूठ का झूठ कर, उस पर क्या कार्रवाई की है? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा भ्रमण इलाका में किए, हम देखें, आप सही कहें, कहीं कहीं लोग ताश खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो प्रशासनिक स्तर से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाहर से जो मजदूर कटिहार में आ रहे हैं तो उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में ही रहने खाने की व्यवस्था की गई है। जो आप सुन रहे थे कटिहार सदर के नव पदस्थापित एसडीपीओ अमरकांत झा जी। चलिए सीधे लिए चलते हैं बच्चा हॉस्पिटल के डॉक्टर कुमार शंभुनाथ जी के पास। उनका क्या कहना है इस कोरोना वायरस को लेकर और शहर में लॉकडाउन को लेकर। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी, आवाज़ मिल रही है जी। डॉक्टर साहब, एक बच्चा के डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इस कोरोना वायरस को लेकर क्या एहतियात बरतना चाहिए उन बच्चों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कुमार शंभुनाथ केबीसी के सारे दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और बच्चे के सारे जितने भी अभिभावक हैं उनसे यही कहना है मेरा, बच्चों में लक्षण इस कोरोना वायरस के समान होते हैं जैसा कि बड़ों में पाया जाता है। जैसे बुखार, खांसी, सांसों में परेशानी या फिर कुछ बच्चों में गले में खराश और दस्त होना, लक्षण समान होंगे, लेकिन लक्षण बड़ों की अपेक्षा हल्के होंगे, उतनी गंभीर समस्या नहीं होगी। कुछ पहले की रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि 18 साल से कम के बच्चों में एक स्टडी हुई है, यह चाइना और WHO जॉइंट मिशन एक्सपर्ट ग्रुप की एक रिपोर्ट है। इसमें 2.4% बच्चों को ही केवल कोरोना से बीमारी हुई, जिसमें कि एक भी डेथ नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। पर रिसेंटली एक खराब खबर हमारे पास आई जो कि 27 मार्च को रिपोर्टेड है, जो कि मेडिकल एक काफी अच्छे जर्नल है लैंसेट, उसमें पब्लिश हुआ। इसमें चाइना में रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी की गई जिसमें कि 2145 बच्चों में यह इंफेक्शन था, जिसमें कि 5.6%, लगभग 112 बच्चों में
सीवियर बीमारी, 2145 में 112 बच्चों को सीवियर बीमारी हुई और जिसमें डेथ केवल 2 बच्चे की हुई है। रिसेंट एक स्टडी शनिवार को आई है जिसमें कि यूएस में, अमेरिका में एक साल से कम के बच्चे में भी डेथ की रिपोर्टिंग हुई है। तो पहले ये कहा जाता था कि बच्चों में रिपोर्टिंग नहीं है डेथ की, नहीं होगी डेथ। तो अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि बच्चों में भी डेथ मिल रहा है। लक्षण समान होंगे, लक्षण पर आप बहुत ज्यादा घबराएं नहीं। किसी भी लक्षण को, सर्दी खांसी के लक्षण को आप कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं समझें। सस्पेक्टेड केस हम लोग तब कहते हैं जबकि उस बच्चे में अचानक से सांस की समस्या शुरू होती है बुखार के साथ, और कोई अदर बीमारी के लक्षण हम लोग उसमें नहीं पाते हैं कि कोई अदर बीमारी के कारण ये परेशानी उसको आई है, तभी हम लोग उसको सस्पेक्टेड केस कहते हैं। इसीलिए हर सर्दी खांसी को अभिभावक से मेरा बार बार ये कहना है कि ऐसे लक्षणों को आप लोग कोरोना से भयभीत न हो और बच्चों को भयभीत बिल्कुल ही ना करें। इसमें बच्चों में लक्षण आते हैं, बहुत हल्के मायने में रहते हैं और अक्सर 1 से 2 हफ्ते में वो खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल ना घबराएं। चलिए, लॉकडाउन को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? लॉकडाउन एक प्रधानमंत्री जी ने हमारा काफी अच्छा कदम उठाया है जी, ये सराहनीय है। हमारे देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है यहाँ पर, इसको देखते हुए यदि ये महामारी हमारे देश में फैली तो हमारे मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो इसको संभाल पाएगा। इसीलिए बचाव ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए लॉकडाउन का पूरा समर्थन कीजिए और प्रधानमंत्री जी के अभिभावकों को जो भी हम लोगों से किया है उसका साथ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमार शंभुनाथ जो बच्चा हॉस्पिटल के संचालक हैं। बच्चों पर इस तरह के खतरा कम होते हैं लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। चलिए, अब चलते हैं कटिहार। पुलिस भी इस कोरोना वायरस से जूझ रहे उन असहाय गरीबों के बीच खाना वितरण किए हैं और लगभग 200 लोगों के बीच रेलवे स्टेशन के नज़दीक जाकर कटिहार सदर एसडीपीओ और एसएचओ रंजन कुमार सिंह के द्वारा आज उन लोगों के बीच खाना वितरण किया गया। चलिए देख लेते हैं। वहाँ पे खिचड़ी बढ़ते जा रहा है, सब रेडी है। और कहाँ आओ आइए। चौधरी जी, आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि सदर एसडीपीओ अमरकांत झा और नगर एसएचओ रंजन सिंह के द्वारा गरीबों के बीच फूड पैकिंग का वितरण करते हुए पुलिस हर आपदा की घड़ी में लोगों के सुरक्षा के लिए लोग भूखे न रहें, इसको लेकर भी हमेशा तत्पर रहते हैं। यह एक सराहनीय कदम है और लोग पुलिस पर भरोसा भी करते हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि हर काम को बड़े शालीनता के साथ करते हैं और लोगों को सुरक्षा देने के साथ साथ उन गरीब असहाय भूखे लोगों के बीच खाना भी वितरण करते हैं। हर कदम पर पुलिस आपके साथ है। पुलिस का भी आपका सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। ये कटिहार पुलिस का एक छवि जो यह दर्शाता है कि हर परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी मामला हो, आपदा हो, विपदा हो, या लोग भूखे हो या गरीब हो, जो भी हो, उन लोगों के बीच हमेशा खड़े रहते हैं। चलिए, इस खाना वितरण को लेकर क्या कहना है एसडीपीओ सदर का, सुनते हैं। सर, लॉकडाउन को लेकर कितने लोगों के बीच आज आप लोगों के द्वारा खाना का वितरण किया गया? किन लोगों के बीच बांटा गया? हाँ, इसमें गरीब गुरबा जो स्टेशन के पास थे, जो डिफाइड टाइप के थे, इनको दिक्कत थी भोजन की, जिनका कोई घर द्वार नहीं था, इन लोगों के बीच स्टेशन के आसपास जो थे हम 150 से ऊपर आ गए। कब तक चलेगी सर ये मुहिम?
चलेगा, समय समय पर हम लोग इसको चलवाएंगे। देख रहे थे एसडीपीओ सदर जो बता रहे थे कि यह अनवरत जारी रहेगी जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाती है। जो भी गरीब असहाय लोग हैं उनके बीच फूड पैकिंग का वितरण किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा भी एक कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, जहां पर बाहर से आए हुए लोगों को, असहाय लोगों के लिए 24 आवर्स वहाँ पे सुविधा दी गई है। खाने की व्यवस्था है और रहने की भी व्यवस्था है। इस वक्त हमारे साथ एलएमबी के संचालक गोविंद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते क्या असर पड़ा है। जी गोविंद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी श्रीमान, आवाज मिल रही है। क्या लगता है गोविंद जी, आप तो एक एलएमबी के संचालक हैं, सैकड़ों लोग आपके दुकान में आया करते थे, और इस वक्त क्या नजारा है शहर में? जी तरुण जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और केबीसी परिवार का धन्यवाद। आपने हम तक हमारे विचार सुनने के लिए पहुंचे हैं आप, और निश्चित रूप से ये बड़ी विकट परिस्थितियां चल रही है और ऐसे संकट के समय में सभी लोगों को मिलकर के सम्मिलित होकर के, मतलब संगठित होकर के अपने स्थान पर रह करके, लॉकडाउन का मतलब है कि हम अपने घर पर जहां हैं वहीं रहें और उसमें अपनी सारी शक्ति और अपने पूरे मन से हम ऐसी साधना में जुटे कि जिससे इस तरह की भयावह कोविड-19 जैसी महामारी से हम संघर्ष कर सकें। मैं निवेदन करूंगा कटिहार वासियों को कि आज जो ये विकट परिस्थिति है इसमें हमें साहस और धैर्य की जरूरत है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि साहस वाला पुरुष जो है वो, जिसके पास धैर्य है, वो धैर्य पारसमणि के समान है, धैर्यशाली पुरुष। जैसे पारसमणि लोहे को भी सोना बना देती है, उसी तरह की धैर्यशाली व्यक्ति की हमें अभी आवश्यकता है। हम सबके जीवन में धैर्य आए, साहस आए, ऐसा हम सबको बैठ करके मन से इस काम में लगना चाहिए। वास्तव में तो ये एक चुनौती है। आज हमें इस बात का गर्व हो रहा है कि हमारे जिला पदाधिकारी, हमारे युवा जिला पदाधिकारी जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के माध्यम से हमारे कटिहार वासियों के संकट को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उनको केबीसी परिवार के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कटिहार वासियों की ओर से। और हम कटिहार वासी आपके लिए हर समय, हर परिस्थिति में तैयार रहेंगे। जब आपको जरूरत रहे, आप हमारी किसी भी रूप से हमको आप उपयोग में ले सकते हैं। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस महामारी से हम इस संकट को टाल सकेंगे। आज ये बड़ा दिव्य दिन है, ये षष्ठी पूजा का दिन है। कटिहार बिहार के इस भाग में हम षष्ठी मैया को, सृष्टि मैया है उसको हम हमेशा पूजन करते आए हैं। सूर्य की उपासना का दिन है। आज ये ठीक 6 बजे अर्घ लगेगा, प्रथम अर्घ होगा, कल प्रातः अर्घ दूसरा लगने वाला है। और मैं निश्चित रूप से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि छठ मैया की कृपा से ये इस विकार को हम खत्म कर दें। ऐसी भावना के साथ हम प्रकृति की पूजा कर सकें। आज हमारी भोगवादी संस्कृति से हम योग की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व आज जो है इस वायरस से धराशायी हो गया है। पूरी विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें आज नतमस्तक हो गई है। चलिए गोविंद जी, भारतीय अध्यात्म से जुड़े हुए हैं गोविंद शर्मा जी, और पूरा दुनिया के लिए वह प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस का जो संकट पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी मंडरा रहा है, उसके लिए गोविंद शर्मा लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और हम सभी मिलकर यह प्रार्थना करें कि इस आपदा से हम लोग जल्द से जल्द निकल सकें। केबीसी के द्वारा भी फूड पैकिंग का वितरण बदस्तूर जारी है। लोगों के बीच में जाकर हमारी टीम, हमारे निर्देशक ललित अग्रवाल के निर्देश पर, उनके सौजन्य से केबीसी महापरिवार की पूरी टीम इस गरीब और असहाय लोगों के बीच फूड पैकिंग का काम हर दिन लोगों के बीच वितरण कर रहे हैं। और हम आपसे भी यह अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं वैसे स्वयंसेवी संस्थाओं से, कि इस आपदा और विपदा के घड़ी में आप भी आगे निकलकर उन असहाय गरीब लोगों के बीच भी
कुछ न कुछ बांटे ताकि इस सरकार में जो लॉकडाउन किए हैं उनको बल मिल सके और लोग कोरोना वायरस की महामारी में जिस तरह लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं केबीसी न्यूज़ लगातार लोगों के बीच जाकर के खाने का वितरण कर रहा है, जिससे उन गरीब तबके के लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल पाए। रामपड़ा गाँव में तो सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, केबीसी न्यूज़ वाला यहाँ आके खाना पहुँचाया है। केबीसी के द्वारा जो फूड पैकिंग वितरण किया गया वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। चलिए, ये तो देश दुनिया की खबर थी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए, इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। जिला प्रशासन लगातार आपको सुरक्षा के साथ साथ इस कोरोना वायरस से बचने के जो भी इंतजामात हैं वो रेडी है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आप भी सतर्क रहें, घर से ना निकलें। केबीसी के द्वारा यह लगातार अपील की जा रही है। और अगर आप घर में रहें और कुछ इंटरटेन जरूर करें। आजकल इन दिनों लॉकडाउन की वजह से पूरे भारत में स्कूलें बंद हैं और इसी बीच बच्चे घर में रहकर क्या करते हैं, कितना मस्ती करते हैं। चलिए हम देखते हैं कटिहार के बच्चों को कि स्कूल बंद के बाद घर पर किस तरह का मस्ती करते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे स्विमिंग पूल जैसे हरकत करते हुए मानो फ्लाइट मारता हुआ तीनों बच्चे काफ़ी मस्ती करते हुए स्कूल बंद के बाद और लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, इसको लेकर बच्चों को, अपने अभिभावक बच्चों को पूरी घर में आज़ादी दी गई है कि आप खेलें, हर वो हरकत करें, लेकिन घर से बाहर न निकलें। ये मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आप तक जा रही है। अगर आपके पास भी इस तरह के वीडियो हैं तो हमें भी शेयर करें, केबीसी न्यूज़ में शेयर करें, ताकि हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उस वीडियो को दिखा सकें। आप बच्चों के साथ साथ अगर कोई अभिभावक हैं या कोई भी लोग हो, किसी भी तरह का वीडियो अगर शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, यानी केबीसी का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप वीडियो शेयर करें। और हमारा जो एक खास पेशकश ग्राउंड जीरो से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं 11 बजे, दोपहर के 2 बजे और शाम के 5 बजे में आपके इस वीडियो को ज़रूर दिखाया जाएगा। आप भी इस लॉकडाउन में अपना समर्थन दें, सरकार के साथ रहें, जिला प्रशासन के साथ रहें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, इसी समय। नमस्कार।